राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। ये सारी चर्चा आपसे इसी बात पर चल रही है कि जब तक हमारा संबंध भगवान से नहीं होगा कोई काम नहीं बनने वाला। 3 चीजें नोट कर लीजिए। मैं कोई वेद शास्त्रों पुराणों से नहीं बोल रहा हूं, अपने हृदय की बात बताना चाहता हूं। जब तक हम सबको तत्व ज्ञान नहीं होगा, यानी मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये ज्ञान नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, बिना शरणागति के, और शरणागति में मैंने बहुत बार आप लोगों से निवेदन किया, शरणागति आपको अपनी प्रॉपर्टी नहीं देनी, धन दौलत नहीं देनी, मन बुद्धि का सरेंडर करना है। और हम लोग इतने निकृष्ट के मन बुद्धि भी ना गुरु को ना भगवान को। और नंबर 3 नोट कीजिएगा, प्रेम भक्ति तभी प्राप्त होगी जब ये 2 चीजें पहली आपको समझ आ जाएंगी। पहली चीज तत्व ज्ञान और दूसरी शरणागति, तब भक्ति का उदय होगा। और तीसरी चीज, भक्ति उदय होते ही आपका परम पद 100% सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। भगवत प्राप्ति से आप वंचित नहीं हो सकते, यह अकाट्य सिद्धांत बता रहा हूं। मैंने आपसे निवेदन किया था कि आपके साथ संबंध के ऊपर कितना कितना सुन रहे हो। भगवान स्पष्ट कहते हैं, जिस जीव या साधक को लोक परलोक दोनों में सुख चाहिए, जो यहां भी सुख चाहता है वहां भी सुख चाहता है, वो मेरे वचनों पर दृढ़ विश्वास करके क्या अपनाए, मेरे भक्ति मार्ग को अपनाए, मेरे प्रेम मार्ग को अपनाए। और उस भक्ति मार्ग सभी जीवों के लिए सुलभ है और सबको ही सुख देने वाला है। और ध्यान से सुनिएगा, ये भक्ति में क्या करना पड़ता है हमें समझ नहीं आया। भक्ति में क्या करना पड़ता है, लिख लो, योग, यज्ञ, जप, तप, उपवास जैसे कठिन कार्य नहीं करने पड़ते, और हम यही करते हैं। पंडित जी जाप कर दो, हम उपवास कर लेते हैं। अरे क्या उपवास करेंगे, धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को, सब बकवास है। काय का उपवास है? यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा बोल रहे हैं, स्वयं का ज्ञान नहीं है हमारे को कि मैं कौन हूं। इसलिए मैंने आपसे कहा, भक्ति मार्ग के लिए ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ की आवश्यकता है, ना जप की आवश्यकता है, ना तप की आवश्यकता है, ना उपवास की आवश्यकता है। और भगवान कहते हैं, मेरी भक्ति सकल गुणों से संपन्न है,
स्वतंत्र है। और आप सब लोगों को सुन के बड़ी खुशी होगी, वो शब्द भी बताने जा रहा हूं। वो केवल सत्संग करने वालों से प्राप्त होती है। सत्संग करने से मन में भक्ति का उदय हो जाता है। इसे पाने के लिए जीव या साधक सदा ही क्या करे? सज्जनों से संसर्ग में रहे, भक्तों का संग करे। और नंबर 2, सांसारिक विषयों, यहां तक स्वर्ग तक की आशा या कामना तिनके के समान त्याग दे। और हम लोग सुबह से उठते बाद में हैं, कामनाएं पहले बना लेते हैं। तिनके के समान त्याग दे। स्वर्ग प्राप्ति में कुशलता अथवा मन विश्राम नहीं है, वहां जाके और बहुत बड़े दुख हैं। कारण कि स्वर्ग तो पुण्य कर्मों के नियत फल भोगने के प्राप्त रहता है, और उसके बाद फिर 84 लाख में कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में पटक दिया जाता है। आप सोचिएगा, इस जीव को स्वर्ग से नीचे गिराया जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, भगवान को पाने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए ना कोई योग है, ना कोई यज्ञ है, ना कोई जप है, ना कोई तप है, ना कोई उपवास है। नंबर 3, अपने स्वभाव को इतना सरल बनाओ। कितना सरल? उसमें कुटिलता नाम ही ना रहे। इतना सरल हृदय कर लो अपना, छोटे बालक की तरह। देखो भगवान कैसे नहीं मिलते। नंबर 4, बिना किसी छल कपट के प्रभु कृपा से जो लाभ हो जाए उसी में संतोष और अपना निर्वाह करें। ज्यादा की कामना कभी ना करें। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, जिन जीवों या साधकों का आचरण इस प्रकार हो जाता है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं उनके बस में रहता हूं। यानी सारे परमात्मा की कुशलता उनके बस में हो जाती है। ऐसे जीव स्वयं ही कुशलता की पहचान होते हैं। इसलिए भैया, निवेदन करना हमारा कार्य है। अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। बार बार निवेदन कर रहा हूं, ये मार्ग ही एक मार्ग है। भगवत प्राप्ति का एक ही मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है। नोट कर लीजिए, तुम्हारे पास विद्या हो, बुद्धि हो, अन्न धन विभूति और संपत्ति है, सब भगवान की सेवा के लिए तुम्हें मिली है। जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो भगवान की सेवा के लिए मिली है। उसके द्वारा गरीब का, दुखी का, पीड़ित का, रोगी का, साधु का, ब्राह्मण का, विधवा का, विद्यार्थी का, पशु पक्षी चींटी, इन सब का सेवा करना, भगवान समझ करके सेवा करना। तो ये उपासना से कम नहीं है, लेकिन आप और हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। हम लोगों के मन में विषाद भरा हुआ है। किसी ने एक बात पूछी
क्या संतान उत्पन्न किए बिना, ध्यान दो, क्या संतान उत्पन्न किए बिना मनुष्य पितृ ऋण से छूट सकता है? ये पंडित लोग बड़े चक्कर में डाल देते हैं कि जब तक तुम्हारे बच्चा नहीं होगा तुम पितृ ऋण से मुक्त नहीं होगे। ध्यान से नोट करो, छूट सकता है जो भगवान के सर्वदा शरण हो जाता है, उस पर कोई भी ऋण नहीं रहता। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण सब मुक्त हो जाता है। तो कहते हैं राजन, जो सारे कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से भगवान के शरणागत वत्सल हो जाता है, भगवान की शरण में आ जाता है, वो देव ऋण, ऋषि ऋण, ध्यान दीजिएगा, प्राणी, कुटुंबीजन और पितृगण, इन सब से ऋणी से मुक्त हो जाता है। लेकिन वो करता कौन है? एक बार मैं रामसुख दास जी का सत्संग सुन रहा था, नहीं, हनुमान प्रसाद पोदार जी का, ध्यान से सुनिएगा। हनुमान प्रसाद पोदार क्या कहते हैं कि एक बार मैं बीमार था, मुझे कहना नहीं चाहिए, डॉक्टरों ने मुझे कह दिया तुम किसी से बातचीत ना करो। हमारे गुरुदेव को भी कहा था, उनका गला बिल्कुल बंद हो गया कि तुम बोलो मत, अलग रहा करो। लोगों ने कमरे में बंद कर दिया। हनुमान प्रसाद पोदार बता रहे हैं, मुझे लोगों ने, सेवकों ने कमरे में बंद कर दिया। आने जाने वाले से लोगों से गोस्वामी जी कहते हैं भाई अस्वस्थ हैं, बोलना नहीं है। कई बार ऐसा हुआ, जब डॉक्टर आते थे, देखते थे, इंजेक्शन देते थे, उस समय मैं बीमार रहता था। डॉक्टर गए, किवाड़ बंद हुए और मैं बीमार नहीं। कई बार इस तरह की बात हुई। मुझे कहना नहीं चाहिए, पर ये करके देखने की चीज है। आप सब कर सकते हो, केवल मन पर निर्भर है। हम लोग इतने बीमार नहीं होते जितना हम अपने आप को मन से बीमार मान लेते हैं। देखिए, ये सब बातें मैं आपसे सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आपके और हमारे मन में ये बात जच जाए। क्या जच जाए? मैं बार बार कहता हूं, कभी एकांत में बैठकर दिल खोलकर भगवान के आगे रोना चाहिए। भगवान के आगे रो। जो व्यक्ति भगवान के सामने रो लेता है, उसे संसार के आगे रोना नहीं पड़ता। क्योंकि प्रभु आपके हृदय के प्रत्येक फीलिंग को महसूस करते हैं। ये संसार तो स्वार्थियों की भंडार है, इसलिए कोई भी काम करें पहले भगवान को याद करें। ये हमारी संस्कृति की खास बात है। हम छोटे थे, माता पिता कहते बेटा कहाँ जा रहे हो, पहले भगवान जी को नमस्कार करके जाओ। पेपर देने जा रहे हो, पहले भगवान को याद करो। हमारे तो गुरु जिन्होंने हमें रामायण सिखाई, वो हमसे कहते थे कि कोई भी काम करो, रामचरितमानस की ये चौपाई चित्त में गाओ। प्रवीश नगर कीजे सभी का जा,
हृदय राखी कौशलपुरी राजा। और मोरे प्रभु गुरु पितु तुम माता, जाऊं कहाँ जल पद जल्दी जाता। अगर हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, हर काम से पहले भगवान को याद करें। एक समय था गांव के अंदर, ध्यान दीजिएगा, गांव में लोग बाग लड़की की शादी करते थे, तो शादी के लिए सबसे पहले भगवान की पत्तल निकालते थे और जिस कुठार में सामान खाने का रखते थे उसमें एक दीपक जला के रखते थे भगवान के नाम का। किस लिए? कि प्रभु ये आपके हाथ में, मेरी डोरी तेरे हाथ में है। और ऐसे लोगों के यहां कभी भोजन की कमी नहीं पड़ती थी। इसलिए बार बार निवेदन करता हूं, लोगों को अजीब लगता होगा, मैं बार बार कहता हूं, सत्संग करो कुसंग मत करो, सत्संग करो कुसंग मत करो, हरदम सावधान रहो। जैसे सत्संग से लाभ होता है ऐसे कुसंग से हानि होती है। लेकिन हम लोग ऐसे आदी हैं कि कुसंग करे बिना बाज नहीं आते। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, तरंग की रहने वाला छोटा सा विकार भी, ध्यान दो, तरंग देखते हो ना, पानी में तरंगे उठती हैं, तरंग की रहने वाला छोटा सा विकार भी कुसंग के समुद्र की तरह विशाल हो जाता है। अक्सर लोग कहीं पर कोई चर्चा चल रही हो तो वो जा करके, नारद जी कहते हैं, एक बार मैंने भगवान से पूछा, हे देव ऋषि, हे देवेश्वर, आप कहाँ निवास करते हैं? नारद जी ने भगवान से पूछा तो महाविष्णु ने क्या कहा? भगवान विष्णु मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, क्या बोले? हे नारद, ना तो मैं बैकुंठ में निवास करता हूं, ना योगियों के हृदय में निवास करता हूं, मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं वहीं मैं रहता हूं। इसे कहते हैं अहम भक्त पराधीना। आप सोचिए, जो भगवान आपके पीछे पीछे चलने वाला हो। बहुत से लोग ब्राह्मणों के पास जाके पूछते हैं, पंडित जी आप बता सकते हैं हम पिछले जन्म में क्या थे? बताइए, आप मनुष्य शरीर में आ गए, इससे श्रेष्ठ शरीर कोई नहीं है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर में आ गए, फिर पाप की बात का क्या पूछना कि मैं पिछले किस जन्म में था और मैं क्या था? पिछले पापों की कौन जाने और कौन जानने की आवश्यकता भी नहीं। भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम से सभी पाप नाश हो जाते हैं। मैं तो बड़ा ताज्जुब करता हूं जब भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। तो अर्जुन क्या कहता है? प्रभु जी नहीं 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 नहीं, आप ऐसा है ना, आप मेरे पुण्यों को मत जलाना, मेरे पापों को जला देना। बोले गधे, जब मैं तुझे मिल गया तो उन पुण्यों को रख के क्या करेगा? उन पुण्यों का फल तो मेरा मिलना है। हमारे संसार में जितने हमने पुण्य किए हैं, और मैं कहता हूं हम सबको ये जो सत्संग मिलता है, ये
हमारे नारायण की असीम कृपा है। इसलिए हमें तो अपने आप को अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। हर जीव जानता है कि एक दिन संसार से जाना पड़ेगा, ये शरीर को मरना पड़ेगा। अब ध्यान दो, हमें दुख किस बात का होना चाहिए? हमें शरीर के मरने का दुख नहीं, हमें दुख इस बात का होना चाहिए, इस शरीर के मरने से पहले मैंने अपना काम नहीं बनाया। ये मौका मिल गया था, परमात्मा की कृपा से मौका चला गया। मरना तो अवश्यम भावी है। खाते खाते लोग मर जाते हैं, बिना खाए लोग मर जाते हैं। जीना चाहते हैं, इसलिए मरने से डर लगता है, जबकि सबको पता है जो मरने से डरेगा वही तो मरेगा। ध्यान दो, जो मरने से डरेगा वही तो मरता है, जो मरने से नहीं डरता वो मरता ही नहीं, वो अमर हो जाता है। हम लोगों को हमारे गुरुदेव से ये कृपा का प्रसाद मिला, अमृत से पुत्र। हम कौन हैं? भगवान की संतान है। अमृत यानी जो मरेगा नहीं। आप सोचिएगा, इतना बड़ा ज्ञान कि राम मरे तो मैं मरूं, ये कम ज्ञान है। अगर इतने ज्ञान के बावजूद भी हमारे मन में भगवत प्रेम नहीं जाग रहा तो हमारा कल्याण होगा कैसे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस क्या कहते थे? ध्यान से सुनिएगा, संतान नहीं होती इसलिए लोग आंसुओं की छड़ी लगा देते हैं। संतान नहीं हो रही, रो रहे हैं। धन की प्राप्ति नहीं होती, कितना दुखी रहते हैं। किंतु ऐसे लोग कितने हैं? एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। जो भगवान के दर्शन नहीं मिले इससे दुखी होते हों और रोते हों, जो सचमुच ही उन्हें चाहते हैं उनके लिए रोता है, वो उन्हें अवश्य पा लेता है।